क्वेश्चन में दिया हुआ है वन में कि ए बी सी और डी बी सी दो आइसोसेलस ट्रायंगल्स हैं, सेम बेस बी सी पर हैं और ए और डी उनके वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, वर्टिस है और ए डी को एक्सटेंड किया गया और पी को मिलाया गया। अब हमको दिखाना है कि ए बी डी इस ट्रायंगल को और ए सी डी ये दोनों ही जो हैं वो कॉन्जुगेंस हैं। तो पहले ये क्लियर है कि जब ए बी सी आइसोसेलस है तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। ऐसे ये तो कंफर्म नहीं है लेकिन यही दोनों साइड इक्वल है। इसके अलावा जब ये बी डी सी दिया हुआ है कि आइसोसेलस है तो ये और ये दोनों साइड इक्वल होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है जिसके लिए अब इसको लिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी को लेते हैं। इसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है एंड ए डी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो जाहिर सी बात है साइड से कन्वर्जेंस होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कंजुरेंस ट्रायंगल ए सी डी बाई साइड। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के लिए चलते हैं। सेकंड बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी पी ये और ए सी पी ये दोनों को कंजुरेंस करना है हम लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड के लिए। ये सेकंड के लिए हम लोग इस तरह करते हैं। सिंस ट्रायंगल ए बी डी कंजुरेंस हैं ट्रायंगल ए सी डी के, देयरफॉर ये जो एंगल होगा सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। सीपीसीटी से एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोनों ही ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड इन ट्रायंगल ए सी पी। अब ए बी पी और ए सी पी को हम लोग लेते हैं। इसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और एंगल बी ए पी जो होगा वो एंगल सी ए डी कहें या सी ए पी कहें, सी ए डी बोलें या सी ए पी कहें, उसके लिए इक्वल होगा क्योंकि डी ही जो है वो पी तक आ रहा है। इसलिए दोनों सेम ही लाइन है, इसलिए इसको हम लोग इससे भी लिख सकते हैं। और इसके आगे चलते हैं एंड ए पी जो है वो दोनों में ही कॉमन है। ए पी दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल ए बी पी जो है वो कंजुरेंस है ट्रायंगल ए सी पी के। वो किससे? साइड एंगल साइड से। प्रूव हो गया। अब आते हैं हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट जो कि यह क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए पी जो है वो ए और डी दोनों ही को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये तो क्लियर ही है चूँकि ट्रायंगल ए बी डी कंजुगेंस है ट्रायंगल
ए पी सी के, ए बी डी तो ए बी डी तो ए डी सी के, ए डी सी के, देयरफॉर कंजुगेंस है तो हम लोग इसको लिख ही जानते ही हैं कि सीपीसीटी से ये हो जाएगा एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। सिमिलरली उसी तरह ट्रायंगल बी डी पी, बल्कि ट्रायंगल बी डी पी कंजुगेंस है ट्रायंगल, कंजुगेंस कहे या बी ए पी, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ट्रायंगल बी ए पी ट्रायंगल सी ए पी के। तो इसमें भी आगे बढ़ते हैं तो सीपीसीटी से देयरफॉर एंगल बी पी ए कंजुगेंस इक्वल हो जाएगा सी पी ए के। तो इस तरह यह प्रूव हो गया कि ए पी जो है वो ए और डी दोनों ही को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि देख ही रहे हैं कि ये भी एंगल जो है ये एंगल भी इक्वल हो जा रहा है इस एंगल के, और ये एंगल भी जो है इक्वल हो जा रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ये भी प्रूव हो गया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ पार्ट है वो कह रहा है ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। सिंस यह क्लियर ही है, सिंस इट इज क्लियर दैट एंगल बी पी ए इक्वल टू एंगल ए पी सी APC, देयरफॉर अब दोनों को हम लोग लीनियर पेयर से जोड़ेंगे तो 180 होगा एंगल BPA प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल BPA प्लस एंगल BPA 180 डिग्री। अब दोनों ही एंगल को हम लोग जोड़ देते हैं BPA 180 और इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल BPA इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। कह रहा है कि AD जो है अल्टीट्यूड है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसमें AB और AC जो है इक्वल है। तो इसके लिए पहले हम लोग फॉर्मेशन करते हैं ट्रायंगल का। इसके लिए इस तरह हो जाएगा, ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यहीं से AD जो है इसमें 90 डिग्री है, अल्टीट्यूड है या 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यही हमको दिखाना है। तो फिगर से क्लियर है कि ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये इक्वल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोनों ही ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ADC। तो अब देखिए एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं और इनके सामने वाला जो हाइपोटेनस है AB वो भी इक्वल है AC के, एंड AD जो है दोनों ही में कॉमन है, माने साइड जो है कॉमन हो गया।
इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कंजूरेंस है ट्रायंगल ए सी डी के, या ए डी सी के, ये कंजूरेंस हो गया। अब कंजूरेंस हो गया, ये भी कंजूरेंस हुआ है, क्राइटेरिया आरएचएस से हुआ है, आरएचएस से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एडी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, दूसरा पोर्शन कह रहा है सॉरी ये जब कंजूरेंस हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीपीसीटी से कि बीडी और डीसी इक्वल है, बीडी और डीसी जो हैं इक्वल हैं। तो इससे प्रूफ हो गया कि एडी जो लाइन है, ये एडी जो लाइन है वो बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। देयरफॉर एडी बाइसेक्ट्स बीसी। अब सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो हम लोगों ने कंजूरेंस किया है ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए सी डी के, तो ए सी डी के कंजूरेंस किया है हम लोगों ने, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो एंगल ये होगा ये भी जो होगा वो इक्वल होगा। देयरफॉर सीपीसीटी से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। इसका मतलब यह हुआ कि ए डी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स ए एंगल ए। दिया हुआ है कि टू साइड्स ए बी और बी सी और मीडियन जो है वो दूसरे जो ट्रायंगल है उसका पी क्यू और क्यू आर के इक्वल हैं और कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन को कंजूरेंस करना है। अब इसलिए हम इसको लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम एंड इन ट्रायंगल पी क्यू एन। अब लिखते हैं ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, बी एम जो है वो क्यू एन के इक्वल हो जाएगा, एंड उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ए एम जो मीडियन दिया है वो पी एन के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह ये जो दोनों ही ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी एम जो है वो ट्रायंगल पी क्यू एन के कंजूरेंस हो जाएगा, साइड से कंजूरेंस हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर जो ट्रायंगल है उसमें देखते हैं। अब यहाँ पर ये बात क्लियर है कि ये मीडियन है और ये भी मीडियन है, तो ये वाला जो साइड है वो ये वाले साइड के भी इक्वल ही होगा, ये वाले साइड के भी इक्वल होगा, क्योंकि मीडियन जो है दो बराबर भागों में बांटता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसके लिए हम लोग करते हैं बी एम जो है वो क्यू एन के इक्वल है, दोनों तरफ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2QN, तो इस तरह BC जो होगा वो QR के इक्वल हो जाएगा, BC जो होगा वो QR के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें जब ये और ये ट्रायंगल कंजूरेंस हो गया तो जाहिर सी बात है कि CPCT से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। अब हम अब ये टोटल ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल पी क्यू आर को लेते हैं। अब इसमें लिखते हैं ए बी जो है वो हमारा पी क्यू के इक्वल है, और इसमें जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंड बी सी जो है जैसे कि ऊपर से क्लियर है वो हमारे क्यू आर के इक्वल है। इस तरह ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के कंजुरेंस हो गया। तो उसके लिए प्रॉपर्टी हो गया साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हो गया। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ए बी सी जो है इक्वल अल्टीट्यूड है और ट्रायंगल ए बी सी का, तो हमको आर एच एस से प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल होगा वो कंजुरेंस होगा। तो इसके लिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले ट्रायंगल ए ई बी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ई बी एंड इन ट्रायंगल ए एफ सी लेते हैं। एफ सी लेते हैं। इसके लिए हमें ट्रायंगल एफ सी बी लेना होगा। एफ सी बी एंड इन ट्रायंगल ई बी सी लेना होगा। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इधर एंगल एफ जो है यहाँ राइट एंगल है, तो यहाँ भी राइट एंगल होगा, यहाँ भी राइट एंगल होगा। तो देयरफॉर एंगल एफ जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा जो कि 90 डिग्री है, और बी सी जो है वो दोनों में ही कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसके सामने जो है वही हाइपोटेनस होगा, इसके सामने भी हाइपोटेनस होगा। और साइड के रूप में हम लोग एक सी एफ ले लेते हैं इसमें, और इसमें बी ले लेते हैं। इस तरह ट्रायंगल एफ सी बी एंड एफ सी बी और ट्रायंगल ई बी सी जो हुआ वो कंजुरेंस हो गया आर एच एस से कंजुरेंस हो गया। तो आर एच एस से कंजुरेंस के उपरांत जाहिर सी बात है कि एंगल बी सी पी सी टी से एंगल बी जो होगा इसका वो इसके एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। बी जो होगा एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर इट इज, जब इक्वल हो गया दो ठो एंगल तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर इट इज एन सेलस ट्रायंगल प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ए बी सी आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी साइड हैं इक्वल, और ए पी परपेंडिकुलर ड्रा किया है बी सी पर। तो हमको दिखाना है कि एंगल बी और सी भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम एक ए बी सी ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। ए बी सी कर दिया। अब इसमें दिया हुआ है कि ए बी और ए सी इक्वल है, और ए पी यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हमने, अब परपेंडिकुलर डाल दिया
अब इसमें हमको एंगल बी और एंगल सी को इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए हम करते हैं कि दोनों ही दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी पी इन ट्रायंगल ए बी पी एंड इन ट्रायंगल ए सी पी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एंगल ए पी बी इक्वल कर देते हैं एंगल ए पी सी के, और इसके सामने वाला जो है हाइपोटेनस ए बी जो है वो ए सी के इक्वल दिया ही है, एंड साइड जो है ए पी दोनों में कॉमन है ही, ए पी कॉमन जो है लिख दिए, कॉमन लिख लिए। इस तरह ये दोनों ही ट्रायंगल जो हुए ए बी पी ट्रायंगल ए सी पी कंजुरेंस हुए आर एच एस से। जब ये कंजुरेंस हो गए तो सी पी सी टी से हम आसानी से लिख सकते हैं एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। प्रूव कर दिए।